मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा है, तनिक भी आश्चर्य नहीं हो रहा है आपकी इन टिप्पणियों पर, क्योंकि आपकी टिप्पणियां यह दर्शा रही हैं आप क्या सोचते हैं। ज्यादातर लोग भगवान के बारे में ऐसा प्रश्न पूछने पर प्रश्नकर्ता से नाराज हो जाते हैं, टिप्पणियों के विपरीत टिप्पणियां करते हैं, ऊटपटांग बातें करते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। वैसे देखा जाए तो आज के अधिकांश लोगों की भक्ति के पीछे कहीं ना कहीं यह भाव जरूर होता है कि अगर भगवान की पूजा नहीं की या मंदिर जाकर भगवान का दर्शन नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और भगवान नाराज हो गए तो जिंदगी में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पर वास्तव में सिर्फ यह एक तरह का भ्रम है, क्योंकि ईश्वर ना तो घमंडी है और ना ही उन्हें किसी खुशामद या चाटुकर्ता करने वाले मानव पसंद आएंगे, और ना ही ईश्वर किसी मूर्ख क्रोधी बादशाह की तरह है कि कोई उनकी शान में गुस्ताखी करे और वो गुस्से में आकर उसका नाश कर देंगे। ईश्वर की तुलना उस शिक्षक से की जा सकती है जिसे रट कर टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की तुलना में खुद अथक मेहनत से हर पहलू पर शोध करके पास होने वाले विद्यार्थी बहुत पसंद है, बेहद पसंद है। मतलब सिर्फ कर्म कांड में ही फंसकर ईश्वर को प्रसन्न करने के प्रयास में पूरा जीवन बिता देने वाले भक्तों की तुलना में ईश्वर को वे भक्त ज्यादा पसंद हैं जो ईश्वर के रहस्य से संबंधित सभी पहलुओं, जैसे वास्तव में ईश्वर कौन है, वे दिखते कैसे हैं, वे करते क्या हैं, वे रहते कहां हैं, वे मरते क्यों नहीं, वे इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बना लेते हैं, वे आखिर बार बार सृष्टि बनाते ही क्यों हैं। इस तरह से ईश्वर के विषय में सदैव भ्रांति में रहने वाले, सदैव जानने के जिज्ञासु रहने वाले लोगों को, ईश्वर को अधिक से अधिक जानने की कोशिश करने वाले लोगों को ईश्वर निश्चित रूप से ज्यादा पसंद करते हैं। वे लोग जो अपनी सभी लौकिक जिम्मेदारियों को भली भांति निर्वहन करते हुए ईश्वर के संदर्भ में जानने के लिए प्रयासरत रहते हैं, ईश्वर उनको बेहद पसंद करते हैं। कोई कर्मयोगी जैसे ईमानदारी की कमाई के दम पर विनम्र भाव से सबकी उचित सेवा करने वाला कोई गृहस्थ है, तो उसके लिए ईश्वर के रहस्य के बारे में खोजने के प्रयास, जैसे ध्यान की अनंत गहराइयों में रोज सिर्फ चंद मिनट देना भी पर्याप्त हो सकता है। किंतु सांसारिक सभी जिम्मेदारियों से विमुख अगर कोई वैरागी सन्यासी है तो उसके लिए सिर्फ चंद मिनट देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्रतिदिन 18 से 20 घंटे तक विभिन्न योग क्रियाओं को करने की मेहनत करनी पड़ सकती है। तो आइए हम बात करते हैं ऐसे लोगों के विषय में जो सदैव अजीबोगरीब प्रश्न पूछते रहते हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं कि पौराणिक काल के ग्रंथों में वर्णित भगवान शिव के वाहन श्री नंदी जी और भगवान विष्णु के वाहन श्री गरुड़ जी के बीच लीला पूर्वक किया गया संवाद, इसका क्या अभिप्राय है। हम बताएंगे उसको, जो भविष्य में हम सभी मानवों के मार्गदर्शन के लिए काम आने वाला है। एक बार गरुड़ जी ने नंदी जी से पूछा कि मैंने आज तक आपको जब भी देखा है आप सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव की ही तरफ टक लगाकर देखते रहते हैं, ऐसा क्यों है। भगवान शिव के वाहन नंदी जी ने बिना भगवान शिव से निगाहें हटाए मात्र चंद शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर दिया, अर्थात भगवान को लगातार निहारते रहने की अपनी दिव्य अनुभूति के बारे में कहा कि ईश्वर से सतत झरने वाला आनंद, ध्यान दीजिएगा नंदी जी ने क्या कहा, ईश्वर से सतत झरने वाला आनंद निश्चित रूप से उपमा रहित है। अतः चाहे कितने भी युग इस परम आनंद का आस्वादन किया जाए, तृप्ति तो मिल ही नहीं सकती। इसलिए ईश्वर को देखने से ज्यादा मनोरंजक, रोचक, रहस्यमय, सुंदर और खुशी प्रदान करने वाली वस्तु या कार्य इस पूरे ब्रह्मांड में और कोई हो ही नहीं सकता।
अर्थात स्वयं किसी ईश्वर दर्शन प्राप्त संत से यह ज्ञान तभी मिल सकता है जब दैवीय कृपा से किसी ईश्वर दर्शन प्राप्त संत का अति दुर्लभ सानिध्य प्राप्त हो सके। मैं तो आम इंसान हूं, लेकिन ये बातें मैं कह रहा हूं, हम आशा और शुभकामना करते हैं कि इस जीव जगत के सभी प्राणियों को ऐसा सौभाग्य जीवन में जरूर प्राप्त हो कि उन्हें आदर्श मां के समान दयालु और आदर्श पिता के समान अनुशासन प्रिय ऐसे दुर्लभ संत के सानिध्य से उनकी ईश्वरत्व की खोज सफल हो सके। मित्रों, साधारण मानव ईश्वर के रंग रूप के बारे में जो कल्पना करते हैं, जैसे कि ईश्वर एक बेहद सुंदर और दिव्य मानवीय रूप में है, वे कल्पना साधना के प्रारंभिक चरण के लिए ठीक है। ऐसी कल्पना साधना के प्रारंभिक चरण के लिए ठीक है, पर जैसे जैसे साधक अपनी साधना में आगे बढ़ता जाता है, उसकी सोच की भेदक क्षमता क्रमशः बढ़ने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप सब में, हर वस्तु में, यहां तक कि जानलेवा जहर, नरभक्षी सिंह, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राथमिक और प्राकृतिक विपदाओं में प्रथम दृष्टया अपराध लगने वाले कर्म, जो वास्तव में प्रकृति का एक कर्म समन्वय की प्रक्रिया हो सकती है, ऐसी चीजों में भी ईश्वर और प्रकृति का डिफरेंस, यू कैन से दैट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ऐसा डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखने लगता है। वास्तव में अनंत ब्रह्मांडों का हर अलग अलग कण और हर अलग अलग घटनाएं ईश्वर और प्रकृति के अलग अलग आपसी कॉम्बिनेशन के ही परिणाम होते हैं। जिस घटना में प्रकृति तम तत्व की जितनी ज्यादा मात्रा को अपने अंदर समायोजित करती है, वो घटना उतनी ही ज्यादा आसुरी अर्थात पापमय होती है। जैसे श्री द्रौपदी का चीरहरण, जबकि परम ब्रह्म स्वयं उस समय पृथ्वी पर श्री कृष्ण रूप में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान थे। और जिस घटना में प्रकृति अपने अंदर जितनी ज्यादा मात्रा सत्व तत्व की मात्रा समायोजित करती है, वह घटना उतनी ही ज्यादा पुण्यमय होती है। जैसे अनंत ब्रह्मांड ईश्वर श्री कृष्ण का अपने आंख के आंसुओं द्वारा एक साधारण मानव सुदामा जी के चरणों को अपने गोद में रखकर धोना। हालांकि ईश्वर को सत्व रज तम तीनों गुणों से भी परे अर्थात गुणातीत कहा गया है। गुणातीत रूपम, प्रकृति और ईश्वर आपसी मिलन की मात्रा को क्रमशः घटा बढ़ा करके अनंत प्रकार के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, अलग अलग तरह के समुच्चय, जैसे विभिन्न मानव, जंतु, वृक्ष, पहाड़, नदियां आदि बनाते हैं। जैसे मैंने पहली वीडियो में कहा था कि हम ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर अनंत है, इन्फिनिटिव, गॉड इज इन्फिनिटिव। इसलिए यह भी कहा जाता है कि प्रकृति जहां एक तरफ महादयालु मां गौरी रूप है, वहीं दूसरी तरफ महाक्रूर मां काली का भी रूप है। किसी जीव के साथ प्रकृति किस रूप में पेश आएगी, यह उस जीव के खुद के कर्मों से बना प्रारब्ध तय करेगा। ईश्वर की इसी अनंत प्रारूपता की तुलना एक बेहद विशाल और साफ सुथरे मल्टीफेसेट डायमंड, बहुमुखी हीरे से कहकर आप कर सकते हैं, जिसमें चाहे जिस भी सिरे से अंदर झांककर हीरे के पार देखने की कोशिश की जाए, लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि ईश्वर अंतहीन है, अनंत है। आप इस हीरे में देखने के लिए किस सिरे को चुनते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन यह तय है कि आप कभी भी इस हीरे के पार नहीं देख पाएंगे। कुछ लोग इस हीरे में एक सिरे से अंदर झांकते हैं, तो कुछ लोग दूसरे सिरे से, तो कुछ लोग तीसरे सिरे से अंदर झांकते हैं। इस हीरे के अनंत सिरे हैं, इस ईश्वर के अनंत रूप हैं, और यहां सिरे का मतलब है ईश्वर को खोजने के अलग अलग तरीके से, जैसे हठ योग, राजयोग, भक्ति योग या फिर कर्म योग। जैसे सारी नदियां अंत में जाकर समुद्र में मिलती हैं, ठीक उसी तरह अलग अलग तरीके अंततः ईश्वर की ओर उन्मुख होते हैं। बेहद आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग जाने अनजाने अपराध का भी रास्ता चुनते हैं। उदाहरण देता हूं मैं, वे लोग जिन्होंने ईश्वर की खोज के लिए, ईश्वरत्व की खोज के लिए अपराध का भी रास्ता चुना है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। उनमें से पहला नाम है रावण, जिसने जानबूझकर चुन चुनकर ऐसे भीषण पाप कर्म किए कि ईश्वर को खुद आना पड़े।
उसे अपने में समायोजित करने के लिए। हालांकि अपराध के रास्ते से ईश्वर तक पहुंचने में मौत से पहले ही अनेक अनेक बार मृत्यु तुल्य कष्ट झेलने पड़ते हैं, और पाप के रास्ते ईश्वर को अपनी ओर वहीं आकर्षित कर पाया है जिसने पहले अथक मेहनत भरी तपस्या करके रावण, महिषासुर, हिरण्यकश्यप जैसी महाशक्ति अर्जित की हो। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि परोपकार का मार्ग ही सबसे सुखद व आसान है ईश्वरत्व को पाने के लिए। वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन उसका सारांश है 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अर्थात 18 पुराणों की रचना की है व्यास जी ने, लेकिन उसका सार ये है, सारे 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने एक ही बात कही है घुमा फिरा कर, परोपकाराय पुण्याय। पर उपकार करना ही पुण्य है, पापाय परपीडनम, और किसी की आत्मा को कष्ट देना ही पाप है। ईश्वर अर्थात श्री राम के द्वारा रावण का उद्धार होने पर ऐसा नहीं है कि रावण को ईश्वर का संपूर्ण ज्ञान हो गया, क्योंकि श्री राम के द्वारा उद्धार होने पर रावण व कुंभकर्ण विभिन्न लोकों में, अनन्य लोकों में अपने सभी पापों का बेहद कष्ट साध्य प्रायश्चित करते हुए अंततः वापस बैकुंठ लोक में जय विजय नाम के भगवान के पार्षद तो बन गए। लेकिन फिर शुरू हुआ उनके द्वारा ईश्वर को खोजने का और एडवांस चरण, और विकसित चरण, अर्थात बैकुंठ लोक, जो कि स्वयं भगवान नारायण का शरीर ही है। विष्णु सहस्त्रनाम में श्री विष्णु का एक नाम वैकुंठ भी लिखा हुआ है। व्याप्त ईश्वर द्वारा बनाई गई असीमित सृष्टि अर्थात अनंत ब्रह्मांड को ही समझने के लिए उन पार्षदों द्वारा लगातार नए नए अनुसंधान करते रहना, यह इस बात को इंगित करता है उन्होंने ईश्वर को खोजने का नया नया तरीका ढूंढा। वास्तव में इस अनुसंधान में ऐसे महा आश्चर्यजनक असंख्य कार्य होते हैं जिनके बारे में न आज तक किसी ने सुना है और ना ही इसका कहीं वर्णन है। इस अनुसंधान के अंतर्गत अनंत आयामों में विचरण के दौरान अपनी इच्छा से विभिन्न प्रकार के विचित्र शरीर को धारण करके ईश्वरीय योजना के क्रियान्वयन अर्थात सत्व रज तम गुणों के बिगड़े समन्वय के अनुसार या अन्य किसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभाना पड़ सकता है। यहां तक कि अपनी इच्छा से एकदम नई सृष्टि का निर्माण कर उसमें ही ईश्वर और प्रकृति के अंश को समझना भी पड़ सकता है, या ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में प्रकृति की घटनाओं में सीधा हस्तक्षेप करके प्रकृति की प्रतिक्रिया को समझना भी पड़ सकता है, इत्यादि इत्यादि। मतलब इन सब कार्यों का इनकी जानकारी आज के उपलब्ध किसी ग्रंथ से नहीं बल्कि सिर्फ किसी ईश्वर दर्शन प्राप्त संत की कृपा से ही हो सकती है। इतने सारे अनुसंधानों के दौरान कोई दिव्यात्मा जिन जिन भी चीजों और घटनाओं के संपर्क में आती है उन सभी चीजों सभी घटनाओं में ईश्वर व प्रकृति के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ही समझने की कोशिश करती है। वास्तव में ईश्वर की बनाई हुई हर वस्तु या हर घटना में ईश्वर का ही रूप होता है, भले ही हम उसे समझ पाए या न समझ पाए। ईश्वर की खोज के पहले प्रथम चरण के बाद दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण और फिर चौथा चरण और फिर इस तरह के अंतहीन चरण है, कभी न समाप्त होने वाले चरण हैं, प्रक्रिया है। और यह स्वीकारोक्ति न केवल किसी एक ईश्वर दर्शन प्राप्त संत की है बल्कि हर ईश्वर दर्शन प्राप्त संत की है, चाहे वे स्वयं सप्तर्षि हों, परम श्रेष्ठ ऋषि लोमश ही क्यों न। अनंत वर्ष तक ईश्वर को ही खोजते रहने के बाद भी कहते हैं कि अभी तक तो हमने ईश्वर के बारे में कुछ जाना ही नहीं। अनंत है ईश्वर, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यहां तक कि ईश्वर के साकार रूप भी स्वयं अपने ही निराकार रूप के ध्यान में निमग्न रहते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ईश्वर के साकार रूप भी स्वयं अपने ही निराकार रूप के ध्यान में निमग्न रहते हैं। जैसे भगवान शिव हमेशा समाधिस्थ होकर अंतहीन निराकार ब्रह्म को ही समझने के अनुसंधान में व्यस्त रहते हैं, भगवान विष्णु भी हमेशा योग निद्रा में रहकर निराकार ब्रह्म पर ही अनुसंधान करते रहते हैं। ईश्वर का साकार रूप लेने पर उनकी शक्ति भी सीमित हो जाती है, हालांकि वो शक्ति साधारण मानव के लिए अकल्पनीय होती है। इस कॉन्सेप्ट को हमने एक अजीब तरह से समझने का प्रयास किया है,
लेकिन ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने की साधना के प्रारंभिक अवस्था में किसी मानव को थोड़ी निराशा, हताशा, निरुत्साह या बोरियत इस तरह की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जब किसी मेहनत का प्रत्यक्ष रिजल्ट ना मिले तो धैर्य की कमी युक्त मानव का उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। लेकिन जब उसकी साधना थोड़ी गंभीर अवस्था पकड़ती है तब उसे विलक्षण व चमत्कारी अनुभव होने लगते हैं। हालांकि इन चमत्कारी अनुभवों को यथासंभव गुप्त रखना चाहिए, जो क्रमशः बढ़ने लगते हैं। ये मामूली से मामूली चमत्कार भी ऐसे होते हैं जिनके बारे में आज के मॉडर्न साइंस को फॉलो करने वाले वैज्ञानिकों के पास कोई जवाब नहीं होता, पर यही चमत्कार उस साधक की साधना के उत्साह को ठंडा होने से बचाते हैं, जिसे अक्सर भौतिकतावादी समाज से सुनने को मिल सकता है। अरे भगवान भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती, कहते हैं। मेरे कमेंट में बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं पुराने वीडियोस में, अरे भगवान भगवान नाम की कोई चीज नहीं होती। आप लोग उनको कमेंट देकर बताएं कि हां, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है तो आप क्या हो। और एक बार जब ईश्वर दर्शन की परम उपलब्धि प्राप्त हो जाती है तब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, और तब ही साधक को अपने आसपास से लेकर दूसरे ब्रह्मांडों तक की हर वस्तु और हर घटना में खुद ईश्वर और प्रकृति के डिफरेंट कॉम्बिनेशन का रहस्य समझ आने लगता है। और यही होता है एक दिव्य देहधारी ऋषि सत्ता का मुख्य कार्य। क्योंकि ईश्वर अंतहीन है, इसलिए उसे समझने का प्रयास करने में अंतहीन समय चाहिए, जिसके लिए ऋषि सत्ता का आत्मबल बहुत काम आता है, जो उन्हें समय से भी परे बना देता है, अर्थात ईश्वर के ही समान अमर बना देता है। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि ईश्वर को खोजने की साधना में जब तक ईश्वरीय कृपा की एक बूंद नहीं मिलती तब तक थोड़ी निराशा हो सकती है, थोड़ी बहुत आपको निराशा हो सकती है, पर जैसे ही ईश्वर किंचित दृष्टिपात करते हैं वैसे ही ईश्वर में इतना ज्यादा आनंद आने लगता है कि हर कण में ईश्वरीय अनुभूति होने लगती है। और इसीलिए मैंने कहा है, आप भी ईश्वर हैं, मैं भी ईश्वर हूं, और यह संपूर्ण चराचर जगत उस ईश्वर का ही अंश है, रूप है, पार्ट ऑफ द गॉड। सारे ईश्वर हैं। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक हो तो लाइक दीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।